छुपाकर जान देती। आमीन। मैं सोफी को बुलाऊंगी कि वो आके उसकी इंग्लिश में बात करें। Good afternoon, everyone. In John chapter 19, verse 30, it says, "When he had received the drink, Jesus said, 'It is finished.' With that, he bowed his head and gave up his spirit." Amen. Amen. अब मैं दावत देती हूँ डॉक्टर रायना को कि वो तशरीफ लाएं और छठे करने को सुनाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Word of victory. Hallelujah. हाथ उठा के और खड़े होके एक बार खुदा बाप को बोले हालेलुया। Praise the Lord. This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Dad Jen, thank you so much. Word of victory. Victory on what? हमारी जीत हुई है, किस चीज की जीत हुई है? क्यों हम ये गुड फ्राइडे मना रहे हैं? क्यों हम ईस्टर मना रहे हैं? एक छोटी सी स्टोरी के सहारे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। खुदा बाप का जो प्लान था वो कैसा था और वो क्यों था। सबको याद है, हम सब ने क्रिसमस का प्रोग्राम किया था और हमने देखा था कि शैतान कैसे रोया था। और उसके बाद में हमने देखा था कि एंजल आया था मरियम को कहने के लिए, और उसके बाद में देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके बाद में यीशु मसीह 33 इयर्स तक दुनिया में प्रचार करता रहा। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने खुदा बाप का कलाम पेश किया और यही बताने की कोशिश की कि खुदा बाप ही अकेला सबसे बड़ा परमेश्वर है। वही हमारा सैल्वेशन देने वाला है। सो विक्ट्री ओवर सिन टू सैल्वेशन। जब शुरुआत में जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर को आप देखते हैं, इन द बिगिनिंग, सबसे पहला वर्स है इन द बिगिनिंग। तब दुनिया में कुछ नहीं था और परमेश्वर की आत्मा दुनिया के ऊपर सुनसान में डोलती थी, पानी था और अंधियारा था। तब परमेश्वर ने पहले वाले जो चैप्टर उसमें बताते हैं कि ये बनाया वो बनाया और इंसान को बनाया। इंसान को बनाने का मकसद था कि इंसान के साथ फेलोशिप करे, इंसान परमेश्वर का भजन कीर्तन करने वाला, वर्शिप करने वाला हो। परंतु सिन बीच में आ गया। जब सिन बीच में आया तो खुदा से कनेक्टिविटी टूट गई, कनेक्शन चला गया और अब इस सिन को माफ करने के लिए कई बलियां चढ़ती हैं। जानवरों की बलि चढ़ती थी। पुराने बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, पुराने सारे बुक्स में, तो उसमें बलियां बलियां बलियां। अब परमेश्वर ने कहा इंसान को तो बलि नहीं कर सकते, तो मैं अपना पुत्र भी बना के भेज देता हूं। That was the story of incarnation. जब यीशु मसीह एक फ्लैश में आया, खुदा बाप फ्लैश और ब्लड में आ गया। अब जो रिडेम्पशन होना है वो इस फ्लैश और ब्लड, ये जो हमारा मास्क है
एक रूप यीशु मसीह का लिया जो पैदा हुआ और जो दुनिया में प्रचार करता रहा और अंत में सूली पर गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये डिवाइन प्लान में थी। इंसान को जो फ्लैश वाला इंसान है, जो आज हम ये है हमारे शरीर में खून हड्डी और मांस है और एक बुद्धि चलती है हमारी अपनी वर्ल्ड के लेवल की लिमिटेड चलती है, वो डिवाइन प्लान को समझ नहीं पाते हैं। परंतु परमेश्वर ने ये सारा प्लान दिखाया, अपने ही बेटे को डाल दिया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, ताकि हमारी कनेक्टिविटी परमेश्वर से बन जाए, वो सिन जो है वो धुल जाए। और उसको आसान करने के लिए कोलोसियन में लिखा हुआ है, He died for our sins, He paid। जैसे हम कोई मकान लेते हैं और सारी चीजें पे हो जाए, कितनी खुशी होती है, वैसे ही यीशु मसीह ने कुर्बानी दी और दिखाया कि ये पेनफुल डेथ। मैं आज एक गाना सुन रही थी पास्टर हिजकियेल शिरोश का, सलीबों का शहर, सिटी ऑफ क्रॉस, बहुत लोगों ने सुना है। और वो सिटी ऑफ क्रॉस क्या था? गोलगथा। जब क्रूस को लेके यीशु रगड़ता हुआ लेता हुआ गोलगथा तक पहुंचा, दैट इज द पेन जो शरीर का, अभी भाई ने बताया डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब खून निकल जाता है शरीर से, पानी निकल जाता है शरीर से, तो क्या हालत होती है। वही हाल हो रहा था। ये दर्शाया गया है वो दर्द कि देखो मैं तुम सब लोगों के लिए कुर्बान हो रहा हूं। और जब वो क्रूस लेके चल रहा है, इसका मतलब इज ड्रैगिंग विद आवर सिंस, वर्ल्ड के सिन को लेके जा रहा है वहां पर गोलगथा में क्रूसीफाई होने के लिए, सलीबों के शहर में। और उस शहर में गोलगथा जो है वो एक डार्क प्लेस है, डेथ है वहां पर, हड्डियां ही हड्डियां, मौत और गंदगी। आप इमेजिन करें कि वहां एक गंदगी के ऊपर वहां क्रूस डाला गया और उस गंदगी में यीशु मसीह को डाला गया ताकि वो बता सके कि देखो मैं कितनी गंदगी में, कितने डार्क जगह में तुम्हारे लिए आया हूं कुर्बान होने को। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ये डिवाइन प्लान करा था ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि खुदा बाप ने यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और जब वहां पर 3 घंटे तक ये चलता रहा, तो तीसरे पहर जब यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। जॉन 19:30 वर्स में कहा गया है इट इज फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब मेरी मौत हो गई और मेरी मौत के साथ में पुराना जितना भी तुम्हारा पाप है, जितने भी तुम्हारा सिन है, जितनी भी तुम्हारी तकलीफें हैं, जितने भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, सब चीज तमाम होती है। क्योंकि अगर तुम मुझ में आ जाओ, मैं जो एक ब्रिज हूं, तो तुम्हारे को एक अनंत जीवन मिल जाएगा। और उसके बाद में हम रिजरेक्शन में देखते हैं कि यीशु 3 दिन के बाद खड़ा हो गया। उसकी डेथ के बाद एक लाइफ है। दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग अस कि मुझ में आ जाओ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। दैट इट इज रिटन इन John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth will not perish but have everlasting life. उर्दू में आप लोग में से सबको याद आता होगा, हमने बचपन से ये वाली आयत सीखी है कि जिसने भी परमेश्वर पे विश्वास करा वो नाश नहीं होगा, परंतु उसको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन अगर आज भी इन रियलिटी, इफ वी एक्सेप्ट गॉड कि तू ही हमारा मुक्ति दाता है, मैं तुझे अपनी लाइफ देती हूँ, मैं तुझे अपना लाइफ देता हूँ। खुदा बाप इस क्रॉस के बाद मैं मानती हूं कि मेरा जीवन अनंत जीवन, इटर्नल हाउस, इटर्नल मेंशन की तरफ ले जाता है। होप, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज की खुशी खुदा दे देता है। एंड दैट इज व्हाट
खुदा बाप ने रोमन्स में कहा है कि 8 और 1 में कि इसके बाद में कोई भी कंडेमनेशन नहीं होगा। उसने सारे के सारा जो हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए खुदा बाप ने अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया, so that his divine plan of sending Jesus in the world is finished. But with that, हमारे sin की, salvation की, हमारी victory की कहानी भी स्टार्ट हो जाती है। Thank you. I think आप सब लोग Thank you so much, everyone. God bless you. God bless you, Lord. Lord, Heavenly Father, I work whatever you wanted me to say, Lord. Let every word I've said, Lord, be blessed in everyone's heart, Savior, and let it bring lot of souls, lot of redemptions, and lot of change in this church, Lord. In everyone's soul, there be blessing, prosperity,